हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर में। तो आज स्टूडेंट हम समांतर रेखाएं दूसरा पार्ट अपना चल रहा है। उसमें प्रश्न संग्रह 2.2 में हमारा 5 सवाल हो चुका था। अभी 6वां सवाल चल रहा है जो लास्ट है। इसके बाद हम लोग तीसरा लेसन चालू करेंगे। अभी लास्ट सवाल अपना बचा हुआ है, देख लेते हैं। अभी बच्चों यहाँ पे रेख EF दिया हुआ है। EF यह रेखा AB तथा CD को क्रमशः बिंदु P तथा Q पर प्रच्छेदित करती है और किरण PR तथा किरण QS परस्पर समांतर किरणें हैं तथा क्रमशः कोण BPQ तथा कोण PQC के समद्विभाजक हैं। तो सिद्ध कीजिए कि रेखा AB समांतर होगा CD। तो बच्चों देखेंगे EF और AB, EF और AB। EF जो है क्या कर रहा है, एक तिर्यक रेखा है। EF क्या है, तिर्यक रेखा है जो AB और CD को क्रमशः किस बिंदु पर P और Q पर प्रच्छेदित कर रहा है। बरोबर, समझ में आया। ये तिर्यक रेखा है EF, AB और CD समांतर रेखा है जो कि P और Q पर कट कर रहा है, प्रच्छेदित कर रहा है। आगे किरण PR, अभी किरण PR और QS परस्पर समांतर किरणें हैं। ये दोनों क्या हैं, समांतर किरणें हैं। और तथा क्रमशः कोण BPQ और किसको कट कर रहा है, BPQ। ये PR जो है BPQ कोण को कट कर रहा है और PQC मतलब इस कोण को कट कर रहा है। कौन कट कर रहा है, SQ कट कर रहा है। बरोबर, मतलब समद्विभाजित कर रहा है। तो सिद्ध करना है कि AB है वो समांतर होना चाहिए CD। ये हमें क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। पहले इसमें हम क्या किसके समांतर है, उसकी तिर्यक रेखा क्या होगी वो हम वहाँ पे देख लेते हैं। तो हम पहले लिखते हैं कि यहाँ पर कोण, अभी कोण कौन सा कोण BPQ को कौन समद्विभाजित कर रहा है, कोण BPQ का तिर्यक रेखा क्या है, PR है। बरोबर, क्या है, PR है। या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कोण BP का समद्विभाजक, क्या लिख सकते हैं, समद्विभाजक रेखा कौन है, PR है। नहीं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कोण BPQ को कौन सी रेखा, रेखा PR समद्विभाजित करती है। क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कोण BP को रेख PR क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। इसलिए जब समद्विभाजित करेगा बच्चों तो यहाँ पे 2 भाग में बढ़ गया है। बरोबर, 2 भाग में बढ़ गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि BPR और RPQ ये दोनों कोण 2 अलग अलग कोण बन गए हैं। तो हम लोग लिखेंगे BPR, कोण BPR ये बराबर किसके हो जाएगा, RPQ के बराबर हो जाएगा। या QPR भी हम लोग लिख सकते हैं। बराबर, किसका आधा हो गया है, इसका आधा हो गया है। बराबर, BPQ का आधा हो गया है। कोण किसका आधा हो गया है, BPQ के आधा हो गया, इसलिए हम इसको आधा लिखेंगे। बराबर, अब यहाँ पे हम लोग समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं। और बच्चों अभी इस कोण को PQ, यहाँ पे PQC भी समद्विभाजित हो रहा है, 2 भाग में बट रहा है। बराबर, 2 भाग में बट रहा है। ए भी हम लोग लिख देंगे। क्या लिखेंगे, अभी कौन इसको समद्विभाजित कर रहा है, इस कोण को कौन समद्विभाजित कर रहा है, SQ समद्विभाजित कर रहा है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि किस कोण को, कोण PQC को रेख QS समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। बरोबर, अब इसलिए ये कोण भी 2 भाग में बढ़ गया है, इसलिए कोण क्या हो जाएगा, 2 भाग में बढ़ जाएगा। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे PQS और SQC। बरोबर,
एस क्यू सी लिख सकते हैं या सी क्यू एस भी लिख सकते हैं। और किसका आधा हो गया, पी क्यू सी के आधा है बच्चों, कोण पी क्यू सी का आधा है, बराबर। यहाँ पे समीकरण नंबर 2 रख देंगे हम लोग। अब देखेंगे बच्चों दोनों समीकरण, अभी दोनों समीकरण में अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पी आर और क्यू एस है, पी आर और क्यू एस ये दोनों समांतर हैं। यहाँ पे बोला है पी आर और क्यू एस दोनों समांतर रेखाएं हैं, बराबर। जब समांतर रेखाएं हैं तो इसकी जो तिर्यक रेखा होगी क्या होगी, पी क्यू होगी, बराबर। ये हम लिख लेंगे कि किरण पी आर समांतर किसके, रेख क्यू एस के, क्यू एस और तिर्यक रेखा क्या होगा, पी क्यू होगा, पी क्यू है, बराबर बच्चों। अब तिर्यक रेखा भी लिख दिए हैं और जो समांतर रेखाएं दो है वो लिख दिए हैं। तो यहाँ पे जो कोण बनेंगे वो कोण कौन से कोण बनेंगे यहाँ पे, तो जब यहाँ पे देखेंगे बच्चों, जब दो समांतर रेखाएं होती हैं, जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो कोण जो होते हैं, जो कोण बनेगा वो क्या होगा, समांतर कोण, सर्वांगसम कोण हो जाएंगे। तो कोण कौन से हैं, कोण यहाँ पे बनेंगे, देखेंगे यहाँ पे पी क्यू एस बच्चों, यहाँ पे पी क्यू एस और कोण क्यू पी आर, ए वाला कोण, बराबर। ए कोण आप देखेंगे तो दोनों सर्वांगसम होंगे, किससे, एकांतर कोण से, बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं इन दोनों कोण को हम, क्योंकि हमें इतना इसके अंदर तक ही लेना है, दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक काट रही है, तो यहाँ पे जो एकांतर कोण बनेगा वो क्या होगा, समांतर होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए कोण पी क्यू एस ये बराबर हो जाएगा कोण क्यू पी आर के, बराबर। तो बच्चों यहाँ पे जब ये बराबर हो जाएगा, अभी देखेंगे हम लोग, अभी पी क्यू एस किसका आधा है, पी क्यू एस, यहाँ पे देखेंगे बच्चों पी क्यू एस किसका आधा है, पी क्यू सी का आधा है, बराबर। हम लोग इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/2 पी क्यू सी लिख सकते हैं, 1/2 कोण पी क्यू सी, बराबर। अब क्यू पी आर किसके बराबर है, देखेंगे तो यहाँ पे क्यू पी आर ये आधा है, किसके आधा है, बी पी क्यू के आधा है, बराबर। बी पी क्यू का आधा क्या है, आर पी क्यू है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 कोण बी पी क्यू, बराबर। अब देखेंगे बच्चों, अभी 1/2 दोनों तरफ है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों तरफ है तो कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, कोण पी क्यू सी और कोण बी पी क्यू बच जाएगा। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि अभी यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, अगर हम 1/2 हटा भी सकते हैं, या हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, अभी हम लोग क्या लिख देंगे, कोण पी क्यू सी बराबर हो जाएगा किससे, कोण बी पी क्यू की, क्यों, दोनों पक्षों में हम लोग क्या किए, दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करने पर, बराबर बच्चों। अगर 2 से गुणा करेंगे, इधर 2 से गुणा करेंगे तो 2 कट जाएगा, इधर भी 2 से गुणा करेंगे 2 कट जाएगा, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, कोण पी क्यू सी और कोण बी पी क्यू बच जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे कोण बी क्यू सी और कोण बी पी क्यू ये दोनों क्या हो जाएंगे, कोण बराबर हो जाएंगे। तो बच्चों अगर ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पर जो ये समांतर रेखा जो हमें सिद्ध करना था, ए बी और सी डी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो हम लोग लिख देंगे, इसलिए रेखा ए बी समांतर हो जाएगा किस रेखा से, सी डी से समांतर हो जाएगा। ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, तो यहाँ पे सिद्ध हो चुका है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा था, एकांतर कोण। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कौन सा कोण, एकांतर कोण, यहाँ पे एकांतर कोण लिख सकते हैं। एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों बराबर हो जाएंगे। पी क्यू एस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आधा कोण पी क्यू सी लिख सकते हैं, और इधर
क्यों पी आर की जगह पर हम लोग आधा बी पी क्यों लिख सकते हैं। अब दोनों 1/1/2 कट जाएंगे 2 से गुणा करने पर। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इससे क्या हो जाएगा, रेखा ए बी और सी डी दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो बच्चों अभी इसके बाद हम लोग तीसरा पार्ट चालू करेंगे। धन्यवाद।